हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 16 सितंबर 2022 और आज आप यहाँ DEET+B की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे एक न्यू अपडेट आई है जो कि आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग है। DEET+B के द्वारा और DOE यानी यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा किस तरह से अब आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर को अंजाम दिया जाएगा, बायोमेट्रिक या फोटोग्राफ की वेरिफिकेशन या नॉमिनेशन के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है फ्रेंड्स, आइए वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आई है आप लोगों के लिए। अगर आप DEET+B में अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो फ्रेंड्स ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फैसिलिटेटिंग यूजर डिपार्टमेंट्स इन परफॉर्मिंग बायोमेट्रिक एंड फोटोग्राफ वेरिफिकेशन ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। जो यहाँ पर नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं DEET+B में, तो इनकी बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ की वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये अपडेट जारी की गई है। किस तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ अपनाया जाएगा वही सब यहाँ बताया गया है। आपके जो कुछ रूल हैं भर्ती के वो यहाँ चेंज किए गए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम इश्यूड वाइड नंबर, ये आपका बता दिया गया है। ये 30 जुलाई 2021 को आपका रिलीज किया गया था मेमोरेंडम रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फैसिलिटेटिंग यूजर डिपार्टमेंट्स इन परफॉर्मिंग बायोमेट्रिक एंड फोटोग्राफ वेरिफिकेशन ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। मतलब यूजर डिपार्टमेंट का यहाँ क्या रूल रहेगा आपकी बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ वेरिफिकेशन के लिए जो भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं वो आप देखिएगा। यहाँ काइंड अटेंशन ऑफ ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, यहाँ अटेंशन देने के लिए बोला गया है डिपार्टमेंट्स के सभी हेड्स को जो अपॉइंटिंग करते हैं या अथॉरिटीज हैं या लोकल या ऑटोनोमस बॉडीज हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मतलब चाहे इसके अंदर आपका MCD आ जाए, चाहे NDMC आ जाए, चाहे फिर आपका DEET+B है, तो ये सबके लिए यहाँ पर वैलिड रहेगा। सब पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है। एनसीटी ऑफ दिल्ली इज डाउन टू द मॉडिफाइड कंडीशंस गाइडलाइंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है कंडीशंस को, गाइडलाइंस को फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। बायोमेट्रिक जो आपकी वेरिफिकेशन होती है नॉमिनेटेड कैंडिडेट के लिए, उसके रिगार्डिंग ये मॉडिफिकेशन किया गया है। कंडीशंस में गाइडलाइंस ये जारी की गई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर पर आपकी ये कॉलम दी गई है, इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट मे बी चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फोटोग्राफ पोस्टेड इन हिज हर एप्लीकेशन फ्रॉम इन द enclosed dossier and the signature appended by the candidate in the application form या फिर एडमिट कार्ड एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके नॉमिनेशन का जो ऑथेंटिफिकेशन है उसको चेक किया जाता है आपके फोटोग्राफ के बेस पर और आपके सिग्नेचर के बेस पर। जो आप ई-डोजियर में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, अपने सिग्नेचर्स करते हैं और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर होते हैं, एडमिट कार्ड पर होते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये बात कही गई है, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाएगा। तो इसकी ऑथेंटिसिटी आपके नॉमिनेशन के लिए बेहद जरूरी रहेगी। फिर उसके बाद ये सब आपकी प्रोसीजर की जाएगी। मतलब जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर, एडमिट कार्ड पर जो भी आपके सिग्नेचर्स हैं, फिर आपके ई-डोजियर्स पर हैं, वो सब आपके चेक किए जाएंगे, उनका ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा आपकी नॉमिनेशन को पक्का करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्शन इज मेंशन्ड एट पॉइंट नंबर 1, मतलब ये सारी चीजें आपकी चेक करने के बाद इन केस ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो मतलब अगर आपकी अपॉइंटिंग में अथॉरिटी अब भी सेटिस्फाई नहीं है, मतलब आपके एडमिट कार्ड पर आपके रोल नंबर, फोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर सब चेक कर लिया गया है, आपका एप्लीकेशन देख लिया गया है, ई-डोजियर भी चेक कर लिया गया है, लेकिन फिर भी आपकी अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं है आपकी आइडेंटिटी से या जो क्रेडेंशियल्स हैं नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट आर अदरवाइज देन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ सच कैंडिडेट। तो ऐसे कैंडिडेट जिन पर कोई डाउट रहता है, उनकी वेरिफिकेशन में ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो उनको क्या बोला गया है देखिए, बी डन एट द प्रेमिसेस ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट फॉर विच द बोर्ड विल फैसिलिटेट फॉर द सेम। तो यहाँ पर यूजर डिपार्टमेंट को ये परमिशन दी जा रही है कि यूजर डिपार्टमेंट
मे फिक्स डेट एंड टाइम फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो मतलब यूजर डिपार्टमेंट अब उस कैंडिडेट को दोबारा से बुला सकता है, उसको डेट और टाइम दी जा सकती है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये यूजर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो ऐसे कैंडिडेट को अंडर इंटीमेशन टू DSSB, जिसकी DSSB ने यहाँ सारी चीजें डोजियर्स, उसका एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म सब चेक करके उसने यहाँ इनको डोजियर सेंड कर दिए हैं। बट यहाँ यूजर डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं है तो DSSB के इंटीमेशन के अंडर वह ऐसे कैंडिडेट को दोबारा से उनको डेट और टाइम देगा और उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है यूजर डिपार्टमेंट, वो जनरली यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन जब यहाँ ऑथेंटिसिटी का कोई केस होगा, कैंडिडेट के नॉमिनेशन के रिगार्डिंग कुड नॉट बी वेरीफाइड एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट नंबर 1 अबोव। तो फ्रेंड्स, थर्ड नंबर में यही बोला गया है कि यहाँ पर जो अगर उसको कोई डाउट है यूजर डिपार्टमेंट को, तभी वो ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यहाँ पर कैंडिडेट की कर सकता है। ठीक है, द अबोव कंडीशंस हैव सुटेबली बीन incorporated at point number 1 and 2 of the nomination letter being forwarded by DSSB to user department for appropriate necessary actions at the end of appointing authority of the user department। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये कंडीशंस हैं have suitably been incorporated at जो पॉइंट नंबर 1 और 2 की ये यहाँ कंडीशंस बताई गई हैं of the nomination letter being forwarded by DSSB। जब DSSB आपका नॉमिनेशन लेटर फॉरवर्ड करता है, मतलब डोजियर्स आपके सेंड करता है टू यूजर डिपार्टमेंट को अप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शंस के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए एट द एंड ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट। ठीक है, जो मतलब यूजर डिपार्टमेंट का काम रह जाता है उसके बारे में ये बताया गया है कि आपकी जो ये कंडीशंस हैं ये यहाँ यूजर डिपार्टमेंट पर लागू होती हैं। मतलब यूजर डिपार्टमेंट आपकी दोबारा से डेट और टाइम दे करके बायोमेट्रिक कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन आपका दोबारा से किया जा सकता है। देखिए क्लियरली बोला गया है यहाँ पर आपकी डेट और टाइम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए फिक्स की जाएगी यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा, अगर कोई यहाँ पर उसको डाउट लगता है ऐसे केसेस में। द रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम इश्यूड वाइड, ये आपका बता दिया गया है जो ऑफिस मेमोरेंडम है, इसकी बाकी की सारी चीजें अनचेंज रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक यहाँ नोटिस जारी किया गया है DSSB के द्वारा ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज, लोकल या फिर ऑटोनोमस बॉडीज, गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली, सभी हेड के लिए इसको लागू किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाएगा सारे डिपार्टमेंट के लिए। अगर यहाँ यूजर डिपार्टमेंट को जरा भी कोई शक होता है, जरा भी कोई उसको डाउट होता है किसी भी कैंडिडेट के ऑथेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ अपनी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक यही अपडेट थी आप सभी के लिए। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया कीजिएगा ताकि और भी कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो DSSB, DOE, KVS, NVS एंड ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग रिक्रूटमेंट की हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।